इस लेडी का नाम है गौहर जान। 1920 में जब सोना सिर्फ 20 रुपए तोला हुआ करता था, तब गौहर जान एक गाना गाने के 3000 रुपए लेती थी। जब एक आम आदमी की शादी 1920 में सिर्फ और सिर्फ 8 से 10 रुपए में हो जाती थी, तब गौहर जान ने अपनी बिल्ली की शादी पर 12,000 रुपए खर्च किए थे। पेशे से तो गौहर जान एक सिर्फ तवाइफ थी, लेकिन शोहरत इतनी कि बड़े बड़े बादशाह भी आगे झुक जाते थे। लेकिन आवाज इतनी मस्त कि जब भी कोई बादशाह इनको गाने के लिए इनवाइट करता तो पूरी की पूरी ट्रेन बुक करनी पड़ती थी। जरा इनकी आवाज सुनिए। Hello guys, my name is Rizwan Jet and today we'll talk about Hindustan's first lady singer गौहर जान। ग्रामोफोन 90s की लेटेस्ट इन्वेंशन थी, जिससे मशीन की मदद से आवाजों को रिकॉर्ड किया जा सकता था, फिर ग्रामोफोन पे प्ले करके सुना जाता था। संगीत हमेशा से ही हिंदुस्तान की पहचान रही है, इसलिए इंग्लैंड की एक कंपनी ग्रामोफोन एंड टाइपराइटर लिमिटेड ने अपने एजेंट विलियम को हिंदुस्तान भेजा ताकि हिंदुस्तान की आवाजों को ग्रामोफोन में रिकॉर्ड किया जा सके। जब विलियम जुलाई 1901 में कोलकाता आया तो उसने देखा कि हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, जहां टैलेंट की कोई कमी नहीं है। अभी विलियम ये सोच ही रहा था कि इस काम की शुरुआत कहां से की जाए। तभी कोलकाता के किसी रईस ने उसको डिनर पे इनवाइट किया, जहां पे खाने पीने से लेकर नाचने गाने तक के अरेंजमेंट किए गए थे। वहां जब विलियम को विलियम के पसंद का कोई सिंगर नहीं मिला तो उसने वैसे ही इंग्लैंड वापस जाने का फैसला कर लिया। तभी एक और रईस ने विलियम को खाने पर इनवाइट किया। ये इनविटेशन विलियम के मतलब का होने वाला था। जब विलियम वहां पहुंचे, अभी तक वहां पे गाने बजाने वाले आए नहीं थे, लेकिन अरेंजमेंट से लग रहा था कि आज कोई बड़ा फनकार आने वाला है। तभी विलियम ने देखा कि एक शानदार बग्गी से एक वेल ड्रेस्ड और एक्सपेंसिव ज्वेलरी वाली लड़की उतर रही है, और वो सबसे बहुत खलूस और तहजीब से मिल रही होती है। और जब विलियम के पास आती है तो कहती है, हेलो जेंटलमैन। तभी उसने गौर किया कि लड़की का कद काठ और रंगत यूरोपियन है। और जब फिर परफॉर्मेंस शुरू हुई, तभी विलियम को लगा कि उसके हाथ कोई खजाना लग गया है। और तभी विलियम ने फैसला किया कि हिंदुस्तान की पहली आवाज ग्रामोफोन में इसी लड़की की रिकॉर्ड होगी। और उस लड़की का नाम था गौहर जान, जिसकी टक्कर का अभी तक कोई ना था। और अब प्रॉब्लम ये थी कि उस टाइम ग्रामोफोन में सिर्फ और सिर्फ 2.5 से 3 मिनट की आवाज रिकॉर्ड की जा सकती थी। उधर क्लासिकल म्यूजिक बहुत लंबा होता है, लंबा गाना और बिना रुके गाना बहुत ही चुनौती भरा काम होता है। इसके अलावा काफी मुश्किल भी होता है, इसीलिए बड़े बड़े सिंगर ने ग्रामोफोन कंपनी के लिए गाने से इनकार कर दिया। उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट में बगैर रुके और बगैर सुरों के गाना गाना बहुत मुश्किल था, मान लो कि नामुमकिन था। लेकिन इस चैलेंज को गौहर जान ने बहुत ही आराम से एक्सेप्ट कर लिया। नवंबर 1902 में हिंदुस्तान में गाना रिकॉर्डिंग का सिलसिला शुरू हुआ। तभी कोलकाता के एक बड़े होटल के 2 कमरों को स्टूडियो के लिए तैयार किया जाता है। जब गौहर जान स्टूडियो आती हैं, तभी वहां पे मुआवजा तय किया जाता है, जो होता है 3000 रुपए। उस टाइम पे 3000 बहुत ज्यादा होते थे। तय करते करते देने वालों के पसीने छूट जाते थे। जब रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने लगी तो गौहर जान ने फैसला किया कि बड़ा गाना अगर 3 मिनट में गाया तो ये बीच में से कट जाएगा, जिसका मजा नहीं आएगा। उसके बाद उसने बड़े चेंजेस किए और सोच लिया कि उसने क्या गाना है। उसी टाइम विलियम आगे बढ़ते हैं और गौहर जान को समझाने लगते हैं कि उसने किस तरीके से गाना है। तभी गौहर जान कहती है कि मिस्टर विलियम स्टार्ट द रिकॉर्डिंग। और गौहर जान ने 3 मिनट में पूरा गाना गा दिया। जब रिकॉर्डिंग खत्म होने लगी तो गौहर जान ने कहा, माई नेम इज गौहर जान, जो कि बहुत जरूरी भी था। दरअसल रिकॉर्डिंग के बाद इसको प्लेट्स बनाने के लिए जर्मनी की शहर हनोवर भेजा जाता था। वहां पे टेक्नीशियन गाने को सुनते, उसकी प्लेट्स बनाते और बोले जाने वाले आर्टिस्ट का नाम समझ लेते कि इस गाने को किसने गाया है। उसके बाद आर्टिस्ट का नाम का लेबल लगाते और उसको हिंदुस्तान के बाजारों में भेज दिया जाता था। इस प्रोसेस में साल भर का टाइम लग जाता था। गौहर जान के नए रिकॉर्ड की खबर सुनते ही हिंदुस्तान की बाजारों में भीड़ लग जाती थी। गौहर जान ने 20 डिफरेंट लैंग्वेजेस में गाया, जिसमें तमिल, हिंदी, बंगाली, मुल्तानी और इंग्लिश भी शामिल है। और गौहर जान को हम पहली हिंदुस्तान की इंटरनेशनल सेलिब्रिटी भी कह सकते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रिया में बनने वाली माचिस की डिब्बिया पर उसकी पिक्चर प्रिंट की जाती थी, जो ऑस्ट्रिया के अलावा हिंदुस्तान के बाजारों में भी बेची जाती थी। ग्रामोफोन की कंपनियां उसकी पिक्चर बनाती, जिसको एडवर्टाइज के तौर पे यूज किया जाता था, जिससे उनकी सेल बढ़ती थी। 26 जून 1877 शी वाज बोर्न इन आजमगढ़। उसके पेरेंट्स दोनों ही यूरोपियन थे और कहा यह भी जाता है कि वो अर्मेनिया से थे। उनके फादर का नाम विलियम रॉबर्ट था और उनकी मदर का नाम विक्टोरिया हैमेक, और वो दोनों भी हिंदुस्तान में ही पैदा हुए थे। उसकी मदर विक्टोरिया हैमेक को नाचने गाने का बहुत शौक था। उनकी शादी 1876 में होती है, जिसके 1 साल के बाद उनके यहाँ एक बेटी पैदा होती है और उसका नाम एंजेलिना रॉबर्ट था। जिसके बाद उनकी शादी ना चल सकी और उसके कुछ ही टाइम के बाद उनकी डिवोर्स हो गई। जिसके बाद विक्टोरिया एंजेलिना को लेकर बनारस चली जाती है और नाचने गाने को अपना पेशा बना लेती है। उसी टाइम पे बनारस में मुस्लिम तवाइफों का बोलबाला था।
विक्टोरिया ने भी खुर्शीद नामी एक शख्स से शादी करके अपना मजहब चेंज कर लिया और बेटी को एंजेलिना रॉबर्ट से गौहर जान बना दिया और खुद बड़ी मलिका जान बन गई। बड़ी मलिका जान कहने की भी एक वजह थी, क्योंकि तभी बनारस में 3 तवाइफों का नाम मलिका जान था और बनारस में बहुत फेमस भी थी और विक्टोरिया एज में सबसे बड़ी थी, इसीलिए इनको बड़ी मलिका जान का दर्जा मिला। और बहुत जल्दी ही बड़ी मलिका जान ने भी बनारस में अपना नाम कमा लिया। इसी टाइम पे गौहर जान ने भी गाना सीखना शुरू कर दिया था। अपनी आवाज से सबको हैरान कर देने वाली गौहर जान पहली डांसिंग गर्ल के नाम से भी बहुत मशहूर थी और ग्रामोफोन पे पहली रिकॉर्ड होने वाली आवाज भी गौहर जान की थी। जब गौहर जान ने गाना शुरू किया तो मध्य प्रदेश के जात्या के एक राजा ने अपने दरबार पर गौहर जान को गाने के लिए बुलाया। छोटी रियासत समझ के गौहर जान ने ना जाने का फैसला किया। जतिया के राजा ने अपने रेफरेंसेस यूज करके गौहर जान को आने के लिए तैयार तो कर लिया, लेकिन गौहर जान ने जश्न में आने के लिए कड़ी शर्तें रख दी, जिसमें गौहर जान ने अपने लिए स्पेशल रेलगाड़ी की डिमांड की जिसमें उसकी पूरी टीम ने जाना था और 2000 रुपए की भी डिमांड की। जतिया के राजा ने उसकी सारी डिमांड्स पूरी की और गौहर जान को पूरे एजाज के साथ ठहराया गया। जश्न कई दिन चला, लेकिन गौहर जान को एक भी दिन गाने के लिए नहीं कहा गया, जबकि उसका तय किया हुआ मुआवजा उसको हर रोज पहुंचा दिया जाता था। तभी गौहर जान को अपनी गलती का एहसास होता है और वो जाके राजा से माफी मांगती है। शोहरत के साथ साथ दौलत की देवी भी गौहर जान पे बहुत मेहरबान थी। बंगला, मोटर कार और क्या क्या ना था जो गौहर जान के पास नहीं था। गौहर जान उस जमाने में हिंदुस्तान की पहली करोड़पति सिंगर थी। दौलत इतनी कि जब उसने अपनी बिल्ली के लिए एक विला अडॉप्ट किया तो उसने उसी जश्न में 15 से 20 हजार यूं ही उड़ा दी। गौहर जान एक बार बहुत ही मशहूर शायर अकबर इलाहाबादी से मिलती है और अकबर इलाहाबादी एक शेर लिखता है गौहर जान के लिए। तो शेर कुछ यूं है कि खुश नसीब कौन है आज गौहर के सिवा, कि खुश नसीब कौन है आज गौहर के सिवा, अल्लाह ने सब दे रखा है शौहर के सिवा। तभी गौहर ने भी जवाब दिया कि यूं तो पसंद है हजारों मगर हाँ गौहर को पसंद नहीं कोई अकबर के सिवा। अब ऐसा भी नहीं कि इतने सारे अरसे में गौहर जान के दिल पे मोहब्बत ने भी दस्तक ना दी हो। 1904 में गौहर जान की मुलाकात थिएटर के एक फनकार अमृत केशवनाग से होती है। अमृत का रिलीजन पारसी था और ये मुलाकात होते होते मोहब्बत में बदल गई। कुछ ही टाइम में ये दोनों शादी करने वाले होते हैं, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 1907 में अमृत की डेथ हो जाती है। गौहर जान के लिए बहुत बड़ा सदमा था। उसके बाद गौहर जान ने उम्र पर शादी ना करने का फैसला कर लिया था। उसके कुछ ही अरसे के बाद गौहर जान अपने ही एक सेक्रेटरी अब्बास से शादी कर लेती है, जो कि गौहर जान से एज में बहुत छोटा था और ये शादी भी जल्द खत्म हो जाती है। दरअसल अब्बास की नजर शुरू से ही गौहर जान की दौलत पर थी। इस तलाक के सिलसिले ने गौहर जान को कोर्ट कचहरी तक पहुंचा दिया था, जिसमें गौहर जान का दौलत का एक बड़ा हिस्सा खर्च हो गया, जिसके सिर्फ 2 साल के बाद ही गौहर जान की डेथ हो जाती है। लेकिन उनके नाम बहुत सारे टाइटल हैं। जिस तरह एक तवाइफ की जिंदगी ड्रामों या फिल्मों में दिखाई जाती है, गौहर जान की जिंदगी किसी ड्रामे या फिल्म से कम नहीं थी। आज के इंटरनेट के दौर में हम किसी को कभी भी कहीं पे भी सुन सकते हैं और हमारे अंदर अगर कोई भी टैलेंट है तो हम बहुत ही आसानी से दुनिया के सामने उसको दिखा सकते हैं। तो ये मेरी YouTube पे पहली वीडियो है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मुझे लाइक और कमेंट करके बताएं, ताकि मुझे आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।